हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री बीपी 2030 के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 में एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, एलोस्टेरिक इफेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, क्लास ऑफ द एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे और कन्फर्मेशनल चेंज इन एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम है उसके बारे में बात करते हैं तो हमारे कुछ एंजाइम्स यहाँ पे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें एक्टिव साइट के अलावा कुछ एडिशनल साइट्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और ऐसे जो हमारी साइट्स हैं वो सिंपली यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट्स कहलाती हैं। और ऐसे एंजाइम जिनके ऊपर हमें एलोस्टेरिक साइट्स देखने को मिलती हैं वो हमारे यहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम्स यहाँ पे कहलाते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमारे कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें एक्टिव साइट के अलावा भी कुछ और साइट देखने को मिलती हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे जो हमारा एलोस्टेरिक साइट है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और ऐसे एंजाइम जिनके ऊपर हमें ये जो हमारी एडिशनल साइट हैं जो कि हमारी एलोस्टेरिक साइट हैं वो देखने को मिलती हैं, उनको हम लोग सिंपली एलोस्टेरिक एंजाइम्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे होते हैं यहाँ पे एलोस्टेरिक इफेक्टर्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे कहलाते हैं एलोस्टेरिक जो मॉड्यूलेटर हैं उनके नाम से हम लोग इनको इंडिकेट करते हैं, या सिंपली जो हमारे इफेक्टर्स हैं उनके नाम से इंडिकेट करते हैं, या सिंपली मॉडिफायर्स के नाम से हम लोग इनको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और ये क्या करते हैं कि हमारे जो होते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम, उनकी जो होती है एलोस्टेरिक साइट उसके ऊपर जाके बाइंड हो जाते हैं और फिर वहाँ से वो एंजाइम की एक्टिविटी को सिंपली रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो अगर जो हमारा एंजाइम है उसकी जो एक्टिविटी है वो अगर इंक्रीज हो जा रही है, हमारा जो यहाँ पे होता है इफेक्टर उसके जब बाइंड होता है, तो अगर वो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को यहाँ पे इंक्रीज अगर कर देता है तो फिर वो हमारे सिंपली यहाँ पे पॉजिटिव एलोस्टेरिक जो इफेक्टर्स हैं वो यहाँ पे कहलाते हैं। और ये जब हमारी जो होती हैं एलोस्टेरिक साइट्स उनके ऊपर जब जाके यहाँ पे एक तरह से बाइंड होते हैं तो फिर वो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करने का यहाँ पे काम करते हैं। और ये जो साइट हैं जहाँ पे हमारे जो पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर्स हैं वो बाइंड होते हैं वो सिंपली हमारा एक्टिवेटर साइट यहाँ पे कहलाती है। और हमारे कुछ यहाँ पे जो सब्सटेंस हैं वो जो कि हमारा जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको यहाँ पे डिक्रीज करने का काम करते हैं, यहाँ पे कम करने का काम करते हैं, उनको सिंपली हम लोग यहाँ पे निगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारे एंजाइम के ऊपर होती हैं एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं उनके ऊपर हमें बाइंड होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और ये जो साइट्स है जहाँ पे ये जो हमारे निगेटिव जो एलोस्टेरिक इफेक्टर्स हैं वो बाइंड होते हैं वो सिंपली हमारा यहाँ पे इनिबिटर साइट के नाम से उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमारा जो होता है एलोस्टेरिक जो इफेक्टर है वो अगर हमारे जो एंजाइम का जो वहाँ पे एलोस्टेरिक साइट है उसके ऊपर बाइंड होके उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे रहा है तो वो सिंपली हमारा जो पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर है वो यहाँ पे कहलाएगा। और साइट हमारी यहाँ पे एक्टिवेटर साइट कहलाएगी। और अगर जो यहाँ पे हमारा होता है एलोस्टेरिक जो हमारा इफेक्टर है वो अगर हमारा जो एंजाइम के ऊपर होती है एलोस्टेरिक साइट उसके ऊपर बाइंड होके उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करने का काम करता है तो वो सिंपली हमारा निगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर कहलाता है। और हमारी साइट जहाँ पे ये बाइंड होता है वो हमारी सिंपली इनिबिटर साइट यहाँ पे कहलाती है। अब हम लोग जो हमारा होते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स उसकी क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे होते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं तो इनको हम लोग सिंपली दो क्लास में यहाँ पे डिवाइड करने का काम करते हैं। और ये जो हमारा क्लास है वो यहाँ पे बेस्ड होता है कि जो हमारे यहाँ पे एलोस्टेरिक इफेक्टर है वो हमारा जो Km की वैल्यू है उसको यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हमारे Vmax की वैल्यू को ये यहाँ पे जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसके बेसिस पे हम लोग एलोस्टेरिक इफेक्टर को सिंपली दो क्लास में डिवाइड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला क्लास है वो सिंपली हमारा यहाँ पे कहलाता है के क्लास ऑफ एलोस्टेरिक जो एंजाइम्स हैं वो हमारे कहलाते हैं। मीन्स यहाँ पे नाम से इंडिकेटेड है कि यहाँ पे हमारा के है तो ये फिर हमारा जो Km की वैल्यू है उसको सिंपली इन्फ्लुएंस चेंज करने का काम करता है। तो ये जो हमारे इफेक्टर्स होते हैं अगर हमारा जो यहाँ पे जो होती है वैल्यू Km की जिसको हम लोग कहते हैं मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट Km के नाम से इंडिकेट करते हैं, अगर उसको ये यहाँ पे चेंज करता है तो उस कंडीशन में ये हमारा के क्लास का जो एलोस्टेरिक एंजाइम है वो कहलाता है। बट ये हमारा जो Vmax है जो कि हमारा मैक्सिमम जो हमारा कैटालिटिक रिएक्शन की वेलोसिटी है जिसको हम लोग Vmax से इंडिकेट करते हैं उसको यहाँ पे चेंज नहीं करता है। केवल ये मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट Km को अगर चेंज कर रहा है तो उस कंडीशन में जो हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम है वो सिंपली हमारा के क्लास का एंजाइम यहाँ पे कहलाता है।
और इसमें जो हमारा दूसरा क्लास होता है वो हमारा सिंपली यहाँ पे वी क्लास ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम एक तरह से कहलाता है। तो जैसा कि नाम से अगेन इंडिकेटेड है, ये हमारा यहाँ पे वी क्लास है, मीन्स ये हमारा जो वी मैक्स की वैल्यू है उसको ही खाली चेंज करेगा। ये हमारे अगर जो के एम की वैल्यू है उसको चेंज नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में ये हमारा वी क्लास का एलोस्टेरिक एंजाइम कहलाएगा। तो अगर हमारा जो यहाँ पे इफेक्टर है वो हमारा जो होता है यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू उसको अगर यहाँ पे चेंज कर देता है और के एम की वैल्यू को चेंज नहीं करता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा एंजाइम है वो सिंपली हमारा वी क्लास का एलोस्टेरिक इफेक्टर यहाँ पे कहलाएगा। तो इसको याद करने के लिए आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि अगर जो हमारा एक तरह से वैल्यू है के एम की, अगर वो चेंज हो रही है तो वो हमारा यहाँ पे के क्लास का एलोस्टेरिक एंजाइम कहलाएगा। और अगर ये यहाँ पे जो हमारा वी मैक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो उस कंडीशन में ये सिंपली वी क्लास का एलोस्टेरिक एंजाइम यहाँ पे कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा कन्फर्मेशनल चेंज इन द एलोस्टेरिक एंजाइम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे अधिकतर जो यहाँ पे होते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ पे हमारे होते हैं ओलिगोमेरिक इन नेचर होते हैं। इसका हमारा क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि हमारा जो एंजाइम है, जो हमारा यहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम है उसके ऊपर हमें एक से ज़्यादा जो सब यूनिट्स हैं वो सिंपली देखने को प्राप्त होंगी। तो हमारी जो यहाँ पे सब यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी जो होती हैं यहाँ पे वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, वो हमें यहाँ पे सिंपली एक से ज़्यादा देखने को प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो अगर एक से ज़्यादा है तो क्या होगा, एक जो हमारी वहाँ पे सब यूनिट है उसके ऊपर तो हमारा एक्टिव साइट हो जाएगी और दूसरे के ऊपर हमें एलोस्टेरिक साइट सिंपली देखने को प्राप्त होती है। और ये जो हमारी यहाँ पे सब यूनिट्स होती हैं ये या तो आपस में आइडेंटिकल हो सकती हैं, एक हम कह सकते हैं एक समान हो सकती हैं, या ये आपस में डिफरेंट भी हो सकती हैं, एक दूसरे से अलग भी ये यहाँ पे हो सकती हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम है उनके ऊपर जो अलग अलग वहाँ पे एक से ज़्यादा सब यूनिट्स हैं वो या तो एक जैसी ही हमारी जो वहाँ पे एक तरह से यूनिट है वो हो सकती हैं, आइडेंटिकल हो सकती हैं, या डिफरेंट हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की सब यूनिट हमें देखने को प्राप्त हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो हमारे होते हैं इफेक्टर्स होते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि ये जो हमारे एंजाइम के ऊपर होती हैं एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं उनके ऊपर यहाँ पे नॉन कोवेलेंटली जो हमारा रिवर्सिबल बाइंडिंग उनकी सिंपली देखने को प्राप्त होती है। और जब ये हमारा जो एंजाइम के ऊपर एलोस्टेरिक साइट्स के ऊपर ये इफेक्टर बाइंड हो जाते हैं तब फिर ये क्या करते हैं कि जो हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उसमें यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज करने का काम करते हैं, उसके स्ट्रक्चर में बदलाव लेके आने का काम करते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में ये जो शब्द है वो कन्फर्मेशनल अगर वो नहीं रहता है तो आप आसानी से वहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट के शेप में वो चेंज कर देते हैं। आप इसको यहाँ पे ऐसे वो लिख सकते हैं, वो चेंज द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो उसके बाद में जब ये यहाँ पे जो हमारा होता है एक्टिव साइट उसमें जो स्ट्रक्चरल चेंज है, उसके शेप में चेंज है, या उसका जो कन्फर्मेशनल चेंज है वो जब क्रिएट करने का काम करते हैं तो जो हमारी कैटालिटिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमें फिर वहाँ पे उसका इनिबिशन या एक्टिवेशन सिंपली होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो हमारा कन्फर्मेशनल जो यहाँ पे चेंज होता है उसके हमें जो हमारे यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे मॉडल्स होते हैं उनमें अधिकतर जो हमारे होते हैं यहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम वो हमें यहाँ पे दो कन्फर्मेशनल स्टेट में देखने को मिलते हैं। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक स्टेट हमारा क्या होता है, टी स्टेट है, जिसको हम लोग यहाँ पे टेंस या टॉट स्टेट के नाम से इंडिकेट करते हैं, और दूसरा हमारा आर स्टेट है जो कि हमारा रिलैक्स्ड स्टेट यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आसान वो तरीके से बात करें तो अगर कोई आपकी टेबल है और उस पर अगर आप अपना हाथ रखते हैं तो हाथ का इम्पैक्ट, हाथ का शेप आपकी वो टेबल पे जो वो नहीं आएगा, क्योंकि वो वहाँ पे एक तरह से वो टेंस है, हार्ड है। बट अगर जो हमारी चीज़ है वो रिलैक्स है, अगर उसी प्लेस पे अगर हम कोई लेते हैं, वो तकिया लेते हैं और उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो हमें हाथ का शेप वहाँ पे आसानी से बनते हुए देखने को प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे होता है एलोस्टेरिक एंजाइम, ये हमें सिंपली दो कन्फर्मेशनल स्टेट में देखने को मिलता है। एक हमारा टी स्टेट है जो कि हमारा सिंपली टेंस और टॉट स्टेट है, और दूसरा हमारा आर स्टेट है जो कि सिंपली रिलैक्स्ड स्टेट यहाँ पे कहलाता है। तो जो हमारे यहाँ पे होते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स होते हैं, या जो हमारे यहाँ पे सबस्टेट होते हैं, जब वो हमारे एंजाइम के साथ में बाइंड होते हैं तो फिर ये यहाँ पे जो हमारा वो टफ स्टेट है उससे उसको रिलैक्स्ड स्टेट में लेके आने का एक तरह से काम करते हैं, जिससे कि आसानी से हमारा जो सबस्टेट है वो हमारे एंजाइम के साथ में बाइंड हो सके, और हमारा जो वहाँ पे कैटालिटिक एक्टिविटी है वो हमें इंक्रीज होते हुए, एक्टिवेट होते हुए देखने को प्राप्त हो। और जो हमारे यहाँ पे होते हैं एलोस्टेरिक हमारे होते हैं इनिबिटर, वो क्या करते हैं कि फिर वो हमारा
जो एंजाइम का वहाँ पे एक्टिव साइट है उसको वहाँ पे जो उसका होता है वो रिलैक्स्ड स्टेट, उससे फिर उसको यहाँ पे टेंस स्टेट में लेके आने का काम करते हैं। तो जब वो वहाँ पे हार्ड हो जाता है, वो टेंस हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर हमारा सबस्ट्रेट आसानी से वहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि हमें अपनी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो इनहिबिट होते हुए, रिड्यूस होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो आइए इसको हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो ये अगर हमारा एंजाइम है और इसके ऊपर ये जो है हमारी एक्टिव जो साइट है वो यहाँ पे है, और ये हमारा यहाँ पे जो होता है एलोस्टेरिक साइट वो यहाँ पे है। तो अगर हमारा जो होगा एलोस्टेरिक हमारा जो यहाँ पे इफेक्टर है, जो कि यहाँ पे एज ए कह सकते हैं इनहिबिटर है, जब आके यहाँ पे अटैच होता है तो क्या होता है कि फिर ये जो एक्टिव साइट है उसमें हमें कन्फर्मेशनल चेंज होते हुए देखने को प्राप्त होता है, इसका स्ट्रक्चर हमें चेंज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जब हमारा जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे आता है तो उसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर एक जैसा एक तरह नहीं हो पाता है, ये इसमें आके फिट नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि हमें जो हमारा यहाँ पे एक तरह से प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे हम कह सकते हैं इनहिबिट होते हुए देखने को मिलता है। और इसके अगेंस्ट अगर हम लोग इस प्लेस पे आते हैं तो ये हमारा जो एक्टिव एक तरह साइट है वो जो कि यहाँ पे अल्टर्ड है, वो चेंज है हमारा। जब यहाँ पे जो होता है एलोस्टेरिक साइट उसके ऊपर हमारा जो यहाँ पे एक्टिवेटर है जब आके अटैच होता है तो क्या करता है कि इस जो साइट है उसको रिलैक्स करने का काम करता है। और जब ये यहाँ पे वो रिलैक्स हो जाता है तो क्या होता है कि अब हमारा जो सबस्ट्रेट है आसानी से इसके साथ में बाइंड हो जाता है, और फिर हमें जो हमारा कैटालिटिक एक्टिविटी है वो एक्टिवेट होते हुए देखने को मिलती है, तेज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो आई थिंक सो जो हमारा एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम है ये आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।